जय श्री श्याम मित्रों, आज एक नया विषय लेके आया हूं आपके लिए, आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए। आपकी जानकारी ऐसे बढ़ेगी कि आपके जीवन में जितनी चीजें आपने सुनी हैं, खास तौर पे रामचरितमानस के बारे में मैं बात करने वाला हूं आज। रामचरितमानस की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी हमारे पास ऐसी कहानियां हैं जो हमको मालूम है, पता है या पढ़ी हैं या सुनी हैं। आज मैं बात करने वाला हूं दशरथ जी की पुत्री के बारे में। बहुत कम लोगों ने सुना है, बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। दशरथ जी की पुत्री भी थी, यानी कि भगवान श्री राम की एक बड़ी बहन भी थी। इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। वो कौन थी, उनका बाद में क्या हुआ और प्रसंग उनका बहुत ज्यादा क्यों नहीं आता है और कहां पर इसका प्रसंग दिया गया है, यह भी मैं बात करूंगा। दशरथ जी की एक बड़ी पुत्री थी जिनका नाम शांता था। इनके बारे में आज हम बात करेंगे। जो देवी शांता थी, ये कौन थी, इनका जीवन कैसा रहा और इनका क्या काम आया आगे ऐसा राम के जीवन में, जो राम का जीवन सफल हुआ और राम हमारे जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए। देवी शांता की जब बात करते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा देवी शांता कौन है। देवी शांता की बात करते हैं तो राजा दशरथ और माता कौशल्या की पुत्री हैं देवी शांता, यानी कि भगवान श्री राम की बड़ी बहन कहा गया है इनको, और बड़ी बहन थी। लेकिन इनका जिक्र बहुत ज्यादा नहीं दिया गया है। लेकिन जब हम जाएंगे वाल्मीकि रामायण में तो इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। वाल्मीकि रामायण में दिया गया है कि देवी शांता भगवान श्री राम की बड़ी बहन थी, यानी कि राजा दशरथ और माता कौशल्या की पुत्री थी। इसका प्रसंग इस प्रकार शुरू होता है कि जब वो देवी बड़ी हो रही थी तो वेदों का और पुराणों का बड़ा ज्ञान था उनको, बहुत निपुण थी। यानी कि हम कहें तो उनके पूरे कुल में सबसे ज्यादा ज्ञानी माना गया है उनको। और आगे हम बात करें कि राम के जीवन पर क्या प्रभाव रहा, तो आगे आने वाली पूरी वीडियो में आप समझेंगे कि जब राजा दशरथ के राज्य में प्रॉब्लम शुरू हुई, खास तौर पे सूखा को लेके, तो क्या हुआ। और जब अकाल पड़ा राजा दशरथ के राज्य में तो उन्होंने एक सभा बुलाई और उसमें ऋषि मुनियों को भी बुलाया, गुरुओं को भी बुलाया। वहां पर यह निर्णय किया गया कि यदि भगवान राम की जो बहन थी शांता देवी, उनका यदि दान कर दिया जाए, यानी कि राजा दशरथ की जो पुत्री हैं उनका दान किया जाए, तो ये अकाल से मुक्ति राज्य को मिल सकती है। अब राजा दशरथ बड़े असमंजस में थे कि अपनी पुत्री का दान ऐसे कैसे कर दें और किसको कर दें। तो जब बात आई इसकी कि दान करना चाहिए, तो दान करते समय राजा और माता कौशल्या बहुत विचार में जाने लगे, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तब राजा दशरथ के एक बहुत अच्छे मित्र, अंग प्रदेश के राजा सोमपद, जो राजा दशरथ के अभिन्न मित्रों में से एक थे, उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा दशरथ ने अपनी पुत्री देवी शांता का दान किया। देवी शांता बड़ी होने लगी, और देवी शांता जब बड़ी होने लगी तो राजा सोमपद ने रिंगी ऋषि के साथ उनका विवाह संपन्न कराया। क्योंकि देवी शांता बहुत ज्ञानी थी तो इसलिए ऋषि कुल में जाना उनका बड़ा आसान रहा और रिंगी ऋषि के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन अब बात करते हैं राजा दशरथ की फिर दोबारा से, कि राजा दशरथ को फिर चिंता होने लगी कि मेरा समय बढ़ता जा रहा है, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन राज्य को कोई भी उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है, क्या करें। फिर गुरुओं को बुलाया गया और वहां पर जब चर्चा हुई तो यह पता किया गया कि क्या करना चाहिए, और उसका एक सॉल्यूशन निकला, इसका एक उपाय निकला। उपाय यह निकला कि आप रिंगी ऋषि के सानिध्य में एक यज्ञ कराएं, जो यज्ञ होगा पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, और उस यज्ञ की वजह से आपके जीवन में उत्तराधिकारी आएगा। बहुत सारी मनोकामना करने के बाद भी रिंगी ऋषि तैयार नहीं हुए इस बात पर कि वो अकेले जाकर उनके राज्य में यज्ञ करें। अब राजा दशरथ नहीं चाहते थे कि देवी शांता साथ में आए, बड़ा असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन क्योंकि पुत्र की बात थी, यानी कि उत्तराधिकारी की बात थी, तो उनको करना पड़ा। और रिंगी ऋषि के साथ माता शांता यानी देवी शांता को भी इनवाइट किया गया, बुलाया गया, आमंत्रित किया गया।
यज्ञ आरंभ हुआ। जब यज्ञ आरंभ हुआ तो राजा दशरथ ने जब देवी को देखा, शांता देवी को, तो वो पहचान नहीं पाए, अपनी पुत्री को नहीं पहचान पाए। उन्होंने कहा, देवी आप इतनी ज्ञानी हो, इतना तेज है आपके चेहरे पर, आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं राजा दशरथ की पुत्री शांता देवी हूं और मैं आप ही की पुत्री हूं। तब जाके उन्होंने पहचाना। अब बात करते हैं इसकी कि राम के जीवन पर क्या प्रभाव रहा। राम के जीवन पर यह प्रभाव रहा कि यदि देवी शांता नहीं चाहती तो राम भगवान राम बनकर हमारे जीवन में नहीं आते। यानी कि भगवान राम का हमारे जीवन में यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आना और हमें गाइड करना देवी शांता का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। यानी कि उस यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए देवी शांता ने पूरी कोशिश की, पूरा साथ दिया रिंगी ऋषि का। और आज की बात करें तो कुल्लू से 50 किलोमीटर दूर देवी शांता और रिंगी ऋषि का एक मंदिर है, जहां पर बड़े उत्साह के साथ पूजा की जाती है, संतान प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, मनोकामना की जाती है और लोगों को संतान प्राप्ति भी होती है और वहां मांगी गई मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि भगवान राम की एक बड़ी बहन भी थी जो माता कौशल्या और राजा दशरथ की पुत्री ही थी। और भगवान राम के जीवन पर या राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जो आना है उसमें देवी शांता का बहुत बड़ा रोल रहा है। राधे राधे।